वेलकम बैक टू माय न्यू दिस वीडियो। माई सेल्फ रीमा एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉरएवर के बारे में कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि फॉरएवर में प्लानिंग देख ली, प्रोफाइल देख ली, प्रोडक्ट देख लिया, बट काम क्या करना होता है वो समझ में नहीं आ रहा होता है। तो आज अगर आप फॉरएवर को ज्वाइनिंग करने वाले हो या फॉरएवर अगर आप स्टार्टिंग करने वाले हो या फिर अगर आप फॉरएवर में ज्वाइनिंग करने वाले हो, तो अगर आपको पता नहीं है कि फॉरएवर में काम क्या करना है, तो आज आप इस वीडियो को पूरे एंडिंग तक देखना, स्किप मत करना, तो आपको पता चले कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है। फॉरएवर के बारे में, फॉरएवर में काम क्या करना होता है जानने से पहले हम पहले फॉरएवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली में फॉरएवर है क्या, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है क्या, करती क्या है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी 1978 में स्टार्ट हुई थी एंड ये कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एंड ये कंपनी एलोवेरा, हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। एंड अब ये कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है। अब बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग या ट्रेडिशनल बिजनेस। तो ट्रेडिशनल बिजनेस वो होता है जैसे कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करो तो बिजनेस दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है या फिर कोई भी प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है इसको अगर मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है तो उसको कंज्यूमर तक पहुँचने तक उसको बहुत सारे स्टेजेस से क्रॉस करना पड़ता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको कंज्यूमर तक पहुँचने से पहले उसको बहुत सारे स्टेजेस से क्रॉस करना पड़ता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद फिर बहुत सारे स्टेजेस से क्रॉस करने के बाद फिर जाके आता है कंज्यूमर के पास आता है। ये तो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद। लेकिन अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग, आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो प्रोडक्ट डायरेक्ट रिटेल दाम पे कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। बीच में कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी नहीं आता। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ज़्यादा डुप्लीकेशन नहीं होता, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में डुप्लीकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसे डायरेक्ट रिटेल दाम पे कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहा जाता है। अब ये आपको समझ में आया कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं फॉरएवर में कि काम क्या होता है, करना क्या होता है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में आपको दो ही काम करने होते हैं। पहला, आपको किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करके पर्सनली यूज़ करना होता है। दूसरा, उस प्रोडक्ट को पर्सनली यूज़ करने के बाद लोगों को रिकमेंड करना होता है। तो रिकमेंड करना होता है, तो ये दो ही काम रहता है। अब हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का जो रिकमेंड है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको पर्सनली यूज़ करना, सबसे पहला कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करके आपको पर्सनली यूज़ करना है, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा जो रहता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का रिकमेंड, जो कि आपको रिकमेंड करना होता है लोगों को पर्सनली यूज़ करने के बाद। इसको हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो मैंने कोई कंडीशनर या मैंने कोई एक प्रोडक्ट यूज़ किया जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नहीं है। उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मुझे बहुत सारे बेनिफिट मिले, मेरा बहुत सारा मतलब फ़ायदा हुआ कि हाँ ये चीज़ें मेरी इंप्रूव हो गई है ना। शैम्पू या कंडीशनर को मैंने यूज़ किया एंड मेरे बहुत सारे मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नहीं था वो प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट को मैंने पर्सनली यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि क्या क्या मेरे पास बेनिफिट हुए, क्या क्या मुझे इससे मिला कि हाँ ये चीज़ें मेरे बेनिफिट हुई, ये मुझे ग्रोथ में मुझे ये चीज़ें दिखने को मिला कि ये चीज़ें बेनिफिट हुई। तो जब मैंने खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो मुझे पता चला कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ, मुझे किन किन चीज़ों में मुझे ग्रोथनेस मिली। तो सेम चीज़ जब मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ एंड जब मुझे इसका बेनिफिट दिखता है, तब मैं सामने वाले पर्सन को या किसी तीसरे पर्सन को जब मैं उस प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, जब मैं उसको रिकमेंड करती हूँ, तो वो प्रोडक्ट मान लो किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड को मैंने उसको रिकमेंड किया एंड उसने उस प्रोडक्ट को बाय किया मेरे कहने पे। तो उसने कहा कि मैं भी इस प्रोडक्ट को एक बार यूज़ करके देखता हूँ, अगर तूने यूज़ किया, तुझे अगर सोल्यूशन मिला तो डेफिनेटली क्या पता मुझे भी इस चीज़ का सोल्यूशन मिले। उसने मेरे कहने पे उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बाय किया, मेरे रिकमेंडेशन से उस कंपनी के प्रोडक्ट को बाय किया मेरे कहने पे एंड उसको भी बेनिफिट मिला। लेकिन इससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सिंपल सी बात है कि मुझे इससे कोई मुनाफा नहीं हुआ, है ना। कि मैंने उसको रिकमेंड किया, उसने कंपनी के प्रोडक्ट्स को बाय किया, इससे मुझे कुछ मिला नहीं मिला। लेकिन सेम काम अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की कंपनी की बात करूँ, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी मुझे बोलती है कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स को बाय करते हो और उसे पर्सनली यूज़ करके अगर किसी पर्सन को रिकमेंड करते हो, अगर वो इंसान मेरे कहने पे सेम चीज़ अगर बाय करता है मेरे आईडी के थ्रू, तो कंपनी मुझे क्या देती है, कमीशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी मुझे कमीशंस देती है यहाँ पे।
कमीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ रहता है कि अदर कंपनी की चीज़ों को अगर मैं रिकमेंड करती हूँ तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता है। लोग मेरे कहने पे बाय तो करेंगे बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। बट यहाँ पे सेम चीज़ सेम काम करने पे आपको कंपनी क्या देती है, इनकम देती है, कमीशंस देती है। ये एक हो गया। दूसरा काम ये रहता है कंपनी का, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये रहता है कि आपको बिजनेस प्लान जो रहता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो रहती है हमारी बिजनेस प्लान, उसको लोगों को बताना होता है। लोगों को उसके बारे में डिटेल्स देनी होती है, नॉलेज देनी होती है। जब लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करते हैं, जब आप लोगों को बताते हो बिजनेस प्लान के बारे में, जब वो पर्सन आपके साथ ज्वाइनिंग करने के लिए रेडी हो जाता है आपके बिजनेस प्लान को देख के, कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल को देख के, तो आपका काम क्या रहता है कि आपको उससे ज्वाइनिंग करवाना रहता है। आपको उससे अपने आईडी के थ्रू उससे ज्वाइनिंग करवाना रहता है। अब अगर आप उसे अपने साथ टीम पे लेके आते हो तो कंपनी आपको यहाँ पे क्या देती है, इनकम देती है। उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, रेफरल इनकम, मतलब कि रेफरल इनकम देती है कि अब ये दो ही काम रहता है कि आपको रिकमेंड करना होता है, रिकमेंड करके आप अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप बिजनेस प्लान को शेयर कर दो, बिजनेस प्लान के थ्रू अगर कोई पर्सन अगर आपके साथ ज्वाइनिंग कर रहा है तो आप उसके थ्रू भी इनकम जनरेट कर सकते हो। दोनों से आपको इनकम आती है। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे पर्सन मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैम मुझे ज्वाइनिंग नहीं करवाना किसी को, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को ज्वाइनिंग करवाऊँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे टीम बनाओ, टीम बना के आप काम करो, ज़रूरी नहीं कि आप किसी को ज्वाइनिंग करवाओ। आप रिकमेंडेशन से भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। आपने जो प्रोडक्ट यूज़ किया पर्सनली उसको आप रिकमेंड करके भी आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अगर आपको टीम नहीं बनाना, अगर आपको किसी को बिजनेस प्लान नहीं शेयर करना, तो ज़रूरी नहीं कि आप टीम बनाओ, आप रिकमेंडेशन के थ्रू भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको टीम बना के काम करनी है या टीम बना के काम नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही काम करना चाहते हो, रिकमेंडेशन के थ्रू आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। दूसरा है कि बिजनेस प्लान को आप शेयर करके भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। बिजनेस प्लान से क्या होता है कि आपकी एक टीम बनती है, टीम के थ्रू आपकी इनकम और ज़्यादा आती है। आप अकेले कमा रहे थे, डबल ट्रिपल आप कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको टीम नहीं बनाना, ज़रूरी नहीं कि आप टीम बना के भी काम करो, आप रिकमेंडेशन के थ्रू भी आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। आपके पास ये दो ऑप्शंस रहते हैं अर्निंग करने का, एक रिकमेंड रहता है, दूसरा आप बिजनेस प्लान को शेयर करके भी आप अर्निंग कर सकते हो, जो कि टीम के साथ होती है। अगर आपको बिजनेस प्लान नहीं शेयर करना किसी के साथ तो आप मत शेयर करो, कोई इशू नहीं, आप रिकमेंडेशन के थ्रू भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अब डिपेंड करता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर कीजिए लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में डाउट्स रहता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम क्या करना है, इनकम कैसे आती है। और अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको मुझसे 1-to-1 मीटिंग करना है तो आप मुझे ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे DM कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, बाय बाय।